नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं और इनको भर भी रहे हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इन्हीं किताबों में से पूछा जाना है। इसलिए हमें इन सभी को 31 अक्टूबर के पहले तक भर लेना है, जिससे कि हमसे ये पेपर अच्छे से बन सके, इनकी हम अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आइए देखते हैं। ये जो कक्षा 7वीं की यहाँ हिंदी दी गई है, तो आज हम हिंदी देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना हम बाद में भूल जाते हैं, तो इनको पहले से करके रखिए। देखिए, आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हिंदी का ये लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे दिया गया है और ये कक्षा 6वीं का पाठ 10 है। क्या ऐसा नहीं हो सकता, इसका यहाँ इस प्रकार से दिया गया है कि पाठ 10 में कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब भी तुम्हारे यहाँ आता हूँ तुम मेरा एक मेहमान की तरह स्वागत करते हो। यदि उस दिन तुम्हारे यहाँ शक्कर या घी नहीं होता तो तुम उसे मुझसे छुपा कर लाते हो। यदि उस दिन तुम्हारे बजट में गुंजाइश नहीं होती तो तुम किसी से मांगकर या उधार लेकर सारी व्यवस्था जुटाते हो। तुम जब मुझसे बात करते हो तब भी इस चिंता से मुक्त नहीं होते कि नहाने के बाद मुझे टॉवल देना होगा, तेल के बाद कंघा, आईना इत्यादि देना होगा। इस प्रकार से ये इसमें दिया गया है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं। आगे इसमें दिया है कि क्या यह भी नहीं हो सकता कि हम जैसे हैं हम वैसे ठीक वैसे ही मिलें, और जो हम नहीं हैं वैसे दिखाने का प्रयास बंद कर दें। जैसे सूखी रोटी तुम खाते हो वैसे ही मुझे खिलाओ। जिसे फटे टॉवल से तुम अपना शरीर पोंछते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पोंछने दो। चाय पीते समय जिस टूटे हुए कप से तुम मुझसे बदल देते हो उसे मेरे ही पास रहने दो। तो क्या इस प्रकार से नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम कोई भी आता है तो दिखावा ज़्यादा करते हैं, तो इस तरीके से इस पूरे पाठ में दिया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। यहाँ दिया गया है, देखिए, अभ्यास के लिए पत्र के ढंग दिए गए कि यदि हम पत्र लिखते हैं तो पत्र को हम किस प्रकार से लिखें, यहाँ अपन को समझना है। समान रूप से पत्र के 5 अंग होते हैं, यह आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। अब आप कौन सा यहाँ पे अंग का कहाँ लिखा जाना है बताइए, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो यहाँ देखिए, पत्र लेखक जो रहता है उसका पता और दिनांक सबसे पहले लिखता है ना। तो इसमें जो है पत्र लेखन में पत्र के लेखक का पता बाईं ओर लिखा जाता है एवं उसकी तिथि और दिनांक जो प्रेषक होता है पते के बिल्कुल ठीक उसके पत्र लेखन के बिल्कुल ठीक बाजू में उसको लिखा जाता है ना। तो उसके नीचे जो है प्रेषक के पते के नीचे उसका जो है दिनांक भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उसको लिखना है। देखिए आगे इसमें दिया गया है कि संबोधन एवं अभिवादन। यहाँ देखिए, संबोधन किस प्रकार से हम पत्र में लिखते हैं। पत्र लेखन में संबोधन एवं अभिवादन जो है पत्र में बाईं ओर लिखा जाता है, और विषय वस्तु पत्र लेखन में विषय वस्तु बिल्कुल बीचों बीच में लिखी जाती है। अभिवादन और हस्ताक्षर जो है पत्र में अभिवादन जो हुआ है हस्ताक्षर जो है पत्र के बिल्कुल दाईं ओर नीचे की ओर लिखा जाता है, और पत्र पाने वाले का पूर्ण पता पत्र के नीचे दाईं ओर पत्र पाने वाले का पूर्ण पता लिखा जाता है। तो इस प्रकार से पत्र के 5 अंग होते हैं। चलिए अभ्यास 2 देखिए। यहाँ पे दिया गया है अभ्यास 2 में कि पत्र के प्रकार आप अच्छी तरह से जानते हैं। पत्र 2 प्रकार के तो होते ही हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे मान लो अब यहाँ पे माता और पिता को पत्र लिखना है तो कौन सा पत्र कहलाता है? ये कहलाता है अनौपचारिक पत्र। प्रधान अध्यापक को लिखना है तो ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। जिलाधीश को लिखना है ये औपचारिक अंतर्गत आएगा। सरपंच को ये भी औपचारिक पत्र के उसमें आएगा। मित्र या भाई को लिखना है ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष को लिखना है तो ये औपचारिक पत्र कहलाएगा। तो जो अपनों को पत्र लिखे जाते हैं अनौपचारिक हैं, और बाकी औपचारिक पत्र होते हैं, इनको औपचारिक पत्र कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखिए अभ्यास वर्कशीट 3 दी गई है। क्या बड़े भाई के विवाह के अवसर पर आप अपने मौसा जी को पत्र द्वारा अथवा मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहोगे? लिखिए क्यों। तो बड़े भाई के विवाह के अवसर पर हम अपने मौसा जी के पत्र द्वारा बुलाना चाहेंगे,
क्यों? हमारे मौसा जी बहुत दूर रहते हैं, जहाँ केवल पत्र के माध्यम से ही उन्हें सूचना मिल सकती है। तो हम किससे बुलाएंगे उनको? मोबाइल से या पत्र के माध्यम से उनको सूचना देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें उसको लिखना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए अभ्यास 4 दिया गया है। क्या आप अपनी बड़ी बहन को पत्र लिख करके अपने अध्ययन के बारे में बताइए। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया कि छिंदवाड़ा 6/12/2022। प्रिय दीदी प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगी। मैं भी यहाँ छात्रावास में कुशल मंगल से हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मेरी यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। सभी विषयों की तैयारी अच्छी चल रही है। इससे बार वार्षिक परीक्षा में अच्छे परिणाम से उत्तीर्ण होऊंगा। और माँ पिताजी को मेरा प्रणाम देना और उनका ख्याल रखना। मैं जल्दी ही छात्रावास से छुट्टी मिलते ही घर वापस आऊँगा। आपका छोटा भाई अमन। तो इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, ठीक है, अपनी बड़े बहन को। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए दिया गया है कि सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, यहाँ देखिए। तो वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कोई कर्म ही नहीं होता, वह अकर्म क्रिया कहलाती है। जैसे वह हंसता है, इस वाक्य में हंसना क्या है? कोई कर्म नहीं हुआ, ये अकर्म है ना। और सकर्म जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग से कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सीता पत्र लिखती है, तो एक लिखना काम हुआ और वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक। 3 सकर्मक क्रियाएं जो हैं उनके वाक्यों को लिखिए। तो आत्मनिर्भर बने, ये पहला वाक्य हो जाएगा। दूसरा वाक्य यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से बनेगा। 3 सकर्मक क्रियाओं के वाक्यों में इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे अभ्यास सीट 6 दी गई है कि सफल लोग हमेशा समय के पाबंद होते हैं। सफल लोग खुद को हमेशा बेहतर समझते हैं। सफल लोग दूसरों की प्रशंसा और उन्हें शाबाशी देते हैं। यहाँ 3 आक्रामक वाक्य लिखिए। आत्मनिर्भर को मजबूर बनाकर, मानसिक रूप से मजबूर बनकर, खुद को प्रेरित कर, स्वयं को स्वीकार करें। ये क्या है? ये अकर्म है, कोई इनमें कर्म नहीं दिखता है ना। तो ये इस प्रकार से अकर्म ही हुए। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए मूल्यांकन 12 दिया गया है। गतिविधि क्रमांक 1 कि यहाँ पे एक अपठित गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जीवन में केवल 2 प्रकार के व्यक्ति असफल होते हैं, वे जो केवल सोचते हैं करते नहीं हैं, और दूसरे जो करते हैं किंतु सोचते नहीं हैं। सफल केवल वही होते हैं जो सोचकर समझकर के काम करते हैं। तो गांधी जी सफलता का यही मंत्र है गांधी जी की, कि गांधी जी आत्मनिर्भर थे। वे सेवा को ही ईश्वर मानते थे। ऐसा इसलिए कि सेवा से मनुष्य का स्वभाव निर्मल बनता है। तो यहाँ दिया गया है कि यह गद्यांश का शीर्षक लिखें। दिए गए इस गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा कर्म करना, क्योंकि कर्म करने पर ही यह पूरा गद्यांश निर्भर है ना। गांधी जी ने कर्म किया है, इसलिए वो आत्मनिर्भर बने कर्म करने से। वो कर्म को ही क्या मानते थे? कर्म है ईश्वर सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना, वो अपना एक उन्होंने स्वभाव बना लिया था, है ना। तो इससे पूरे गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा कर्म करना, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए सफल लोग कौन होते हैं? सफल लोग वही होते हैं जो सोच समझ करके काम करते हैं। गांधी जी की सफलता का यही मंत्र है। आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है? गांधी जी आत्मनिर्भर थे, वे सेवा को ही ईश्वर मानते थे। इसीलिए ऐसा इसलिए कि सेवा से मनुष्य का स्वभाव निर्मल बनता है, ठीक। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छांट करके लिखिए। तो यहाँ पे ये इसमें सकर्मक अकर्मक सभी मिक्सचर क्रियाएं दी गई हैं। तो इनमें से जिनमें आपको कार्य होता हुआ दिखे वो हमारी सकर्मक क्रिया, जिनसे कार्य होता हुआ नहीं दिखता है वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। अभी हमने देखी है। तो चलिए यहाँ देखिए, इसको हम लिखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है सकर्मक और यहाँ कर्मक, हमें इनमें से लिखना थी। तो घड़े में पानी भर गया, इस कर्म हुआ क्योंकि पानी तो भर गया, ठीक है ना। उसने प्रथम पुरस्कार जीता, ई नंबर का, यहाँ पे सकर्मक के रूप में आएगा। उसने जेल से बटुआ निकाला, बटुए निकालने का काम हुआ। श्री राम ने धनुष बाण उठाया, तो धनुष बाण उठाया, ये काम हुआ। यहाँ देखिए अकर्म हुआ, विवाह गा रही है, कोई क्या कुछ ने गाया। वह रात भर जागता रहा,
अपठनीय, कोयल आकाश में उड़ रही है, अब्दुल रो रहा है, आशीष हंसता है, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत वाक्य आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे और भी विषयों को समझने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।